कृष्ण ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय की कहानी बताने वाली हूँ। आई होप यू ऑल लाइक इट। बहुत छोटी सी कहानी है, अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और शेयर भी कर लेना। एक समय की बात है, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया था। पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने का व्यसन उसे पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता गया। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां पर कमाई करके जब घर की ओर लौटने लगा, तब रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया आराम के लिए, और तभी कुछ लुटेरों ने उसे धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण चले गए। उसके बाद धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र, उसका बेटा बड़ा धर्मात्मा था और वेदों का विद्वान था। जब पिता बहुत दिनों से घर नहीं आए तो वो भी घर छोड़कर उन्हें ढूंढने चला गया। उसने बहुत ढूंढा और उसे एक आदमी मिला और वो उसके पिता का सहायक था। उसने अपने पिता के बारे में पूछा तो उस आदमी से उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसे सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने बहुत शोक किया और फिर घर लौट आया। तब उसने सोच विचार कर ये निश्चय किया कि वह काशी जाकर उनके अंत्यकर्म करेगा। तो उसके बाद जब वो काशी जाने के लिए निकला घर से, तब बहुत दूर जाने पर वो भी आराम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वो वही वृक्ष था जिसके नीचे उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसने संध्या काल थी, उस समय उसने संध्या तर्पण करके गीता के तीसरे अध्याय का पठन किया। तभी उसके सामने उसके पिता दिखाई दिए, जो एक बड़े भयानक प्रेत हुए थे। और जब उसे उसके पिता दिखाई दिए, तभी उस दूसरी ओर से एक बड़ा सुंदर विमान आते हुए देखा। तब उसके पिता ने प्रेत का शरीर त्याग कर एक दिव्य रूप धारण किया और उस विमान में बैठ गए। तब उसके पिता ने उसे कहा कि जो कर्म तुम काशी जाकर करने वाले थे, जो परलौकिक कर्म से मुझे मुक्ति मिलने वाली थी, वो तुम्हारे गीता के तीसरे अध्याय से ही मिल गई। तो अभी तुम्हें काशी जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम घर लौट जाओ। ऐसा सुनने पर उसके पुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद उसने पिता से पूछा कि मैं और कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। तब उसके पिता ने कहा कि जो कर्म तुमने मेरे लिए किया, गीता के तीसरे अध्याय का पठन जो तुमने मेरे लिए किया, वह अपने दूसरे पूर्वजों के लिए भी करो। मेरा भाई, यानी कि उसके पिता का भाई, वो भी ऐसे ही अनाचार किए था, उसके लिए भी तुम ये कर्म करो। और हमारे पूर्वज वो भी बड़े
भयानक नरक में है, उनके लिए भी करो। अध्याय का पठन करके उन्हें अपना पुण्य दे दो। तो उसने वो आज्ञा मानकर घर जाने पर गीता पठन किया और अपना सारा पुण्य संकल्प करके नरकवासियों को दे दिया। उसी समय यमलोक में श्री विष्णु के दूत आए और यम भगवान से कहने लगे कि आप सभी नरकवासियों को मुक्त कर दीजिए, इनका नरकवास अभी खत्म हुआ। ऐसा कहने पर यमराज ने वह आज्ञा मानकर सभी नरकवासियों को मुक्त कर दिया और उन नरकवासियों के साथ साथ ही वह श्री विष्णु के वैकुंठ धाम पहुँचे। उन्होंने श्री विष्णु को देखा शेष की शैया पर शयन करते हुए। उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई उन्हें देखकर कि उन्होंने उनकी स्तुति की। तब स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने कहा, कैसे हो यमराज? तभी यमराज जी ने कहा कि हम अच्छे हैं, आप हमारे लायक कोई और आज्ञा हो तो बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपना काम अच्छे से करते हो, तुम यही काम करते रहो। और ऐसा बोलते ही भगवान अंतर्धान हो गए और यमराज भी अपनी यमपुरी लौट आए। तो ये थी छोटी सी कहानी श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय की। अगर अच्छी लगे तो बताना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे कृष्ण।